करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज दुरूद पाक की शक्ल में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेशा की नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हामिद रज़ा रफ़ाक़ती साहब ने बताया कि मैं तकरीर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, चूँकि मैं हर साल पैकर खुलूस व मोहब्बत मुख़य्यर कौम व मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत खलीफ़ा हुज़ूर क़ाइद मिल्लत व हुज़ूर ग़ियास मिल्लत मुहिब्ब गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ व क़ारी असरार अहमद रज़वी साहब की मोहब्बत की वजह से जब भी इनके यहाँ जलसा होता है मैं आता हूँ। और आप हज़रत बारहा सुने हैं, अब तो हम रिटायर होने वाले हैं, बेटा खिताबत कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि बेटा मसलक आला हज़रत का मुबल्लिग बने। मौलाना फैज़ान मुस्तफ़ा जिनको आपने समाअत फरमाया मेरा बेटा है, दुआ फरमाइए कि सही में मसलक आला हज़रत का ख़तीब हो, मुबल्लिग हो, दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत का सिपाही बन करके दीन की खिदमत करते रहे। क़ारी असरार साहब क़िबला हमेशा याद करवाते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, वरना तो हर साल जलसे में मुक़र्रिर और शायर बदलते हैं। इन साल भी मुक़र्रिर और शायर बदले हैं। जिन लोगों को तकरीर के लिए बुलाया था उन लोगों को आपने समाअत फरमाया और भी मेरे बाद समाअत फरमाएंगे। शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब मोहताज तारुफ नहीं है, तशरीफ़ फरमा है। आपके शहर के एक नायाब हीरा, आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील, फ़क़ीह असर, खलीफ़ा हुज़ूर ताजुल शरिया व हुज़ूर मखदूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रज़ा साहब क़िबला जो क़ाज़ी शहर हैं वो तशरीफ़ फरमा है, जलवाबार हैं, जिनको आप देख रहे हैं। मुझसे पेशतर ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब की एक तकरीर, अच्छी मालूमाती तकरीर आपने समाअत फरमाई, इसलिए मज़ीद तकरीर की ज़रूरत नहीं है। हज़रत हाफिज़ व क़ारी असरार साहब को मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ, साथ ही साथ ज़फ़र सईद साहब को और हज़रत क़ारी जावेद साहब को, हज़रत क़ारी आफ्ताब साहब, क़ारी शाम साहब, दिगर असातिज़ा कराम को मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ। कितना शानदार जलसा किया है कि बिल्कुल आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि कालपी शरीफ का फैज़ान बरस रहा है। हज़रत ग़ियास मिल्लत जिस खानका के सज्जादा नशी हैं वहाँ फैज़ान बरसता है और यहाँ पहुँच रहा है, जिसको आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। चंदा इसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रात, ये कुरान है जो हाफिज़ों ने अपने सीनों में महफूज किया है। आज पूरी दुनिया चाहती है कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के मानने वालों को मिटा दिया जाए, मगर सदियां गुजर गई हैं, कुरान की तिलावत कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होती रहेगी। जो मिटाने के लिए आ रहे हैं वो खुद मिट जाएंगे, कुरान को नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो मिटाना चाहते हैं आज जिंदा हैं, कल मर जाएंगे। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 100 साल के बाद मर जाएंगे, तो वो कुरान को नहीं मिटा पाएंगे। और कुरान की हिफाजत खुदा फरमा रहा है, खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा।
गोया मेरा कुरान भी कयामत तक रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकेगी। और अगर मिटाने का शौक है तो मैं कहता हूं सिर्फ कुरान शरीफ को नहीं, दुनिया में जितनी किताबें हैं सारी किताबों को उठाओ और चलो दरिया में लेकर के चलते हैं। तौरात को भी लेकर के चलते हैं, इंजील को भी लेकर के चलते हैं, ज़बूर को भी लेकर के चलते हैं, दिगर सहीफों को भी लेकर के चलते हैं। साइंस की भी किताब लीजिए, फिजिक्स की भी लीजिए, इंग्लिश भी लीजिए और सारी किताबों को लीजिए, दरिया में डाल दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए। 1 साल के बाद दरिया के किनारे खड़े होइए और कहिए तौरात मैं तुझे देखना चाहता हूं, ए इंजील मैं तुझे देखना चाहता हूं, ए ज़बूर मैं तेरा मुताला करना चाहता हूं, ए दुनिया की सारी किताबें मैं तुमको पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूं। कोई किताब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहें ए कुरान मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी तिलावत करना चाहता हूं, तो मदरसा जमालिया का हाफिज कुरान खड़ा होगा और कहेगा सुनो जो जुज़दान में कुरान था वो तो दरिया में गल गया है। हमने कपड़े का जुज़दान नहीं बल्कि अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया है। 300 पारे हमारे सीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा जमालिया। अरे बोलिए ना आप लोग कुछ। इतना आप लोग डर गए कि सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। अल्लाह से डरना भी चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए। समझ गए ना? उम्मीदों बीम का नाम ईमान है। खाली डरना ईमान नहीं है, खाली नमाज पढ़ना ईमान नहीं है। खुदा का खौफ भी रहे और गुनाह हो तो दिल में यकीन रहे कि मेरा खुदा परवरदिगार है, माफ फरमा देगा अपने महबूब के साथ। तो आप लोग कुछ बोलिएगा कि थक गए? थक गए? नहीं ना? तो जरा सा बोलिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं, बस 5 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। बोल दीजिए। बोला मैंने ना कि तकरीर के लिए नहीं आया हूं। और जरा सा जब तक रहिए स्टेबर में रहिए कि खुदा का नाम लिख देना। वाह वाह। नेटवर्क क्षेत्र में है आप लोग ना, कवरेज एरिया में है ना। सीरियस नहीं होइए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। और खुदा का नाम लिख दे ना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। वाह 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 वाह। जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां। वाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। हामिद भाई बहुत पहले आप याद दिलाए, मैं उस वक्त वैसे ही था जैसे मौलाना फैजान मुस्तफा भी हैं, और आप ही लाए थे। ऐसे दुबला पतला मैं था और कानपुर में मेरी पहली तकरीर यहीं हुई थी और पूरे कानपुर में मेरी पहचान बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जलसा नहीं होगा कानपुर का जो मैं नहीं पढ़ा हूँ। यहीं की बरकत है, इसलिए यहाँ से पुराना रिश्ता है। और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है, जिस्म में जान है, तब तक हमारे करम फरमा सैयद जफर साहब तशरीफ फरमा है। मैं आता रहूंगा, बोलूं ना बोलूं, मैं इस नियत से आऊंगा कि इसी जलसे से मेरी पहचान बनी हुई। अब एक मैं ताबीज दे रहा हूं हुजूर गियास मियां के तरफ से, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती यूनुस रजा साहब के तरफ से, लेके जाइएगा और अपने घर के मेन दरवाजे पर लटकाइएगा। मोहम्मद अली भाई, एक तावीज क्या है कि भागाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम लिख देना, तो बस माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह। और जब ये तोगरा आपके घर में रहेगा फिर क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है,
मोहम्मद मुस्तफा का नाम। वाह 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 वाह। कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का। बहुत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मैं ये कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकेगी, इसलिए कि दुनिया में किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप उठा करके पूरी दुनिया में नजर दौड़ाएं तो करोड़ों हुफाज़े कराम मिल जाएंगे, लाखों हाफिज दुनिया में मिलेंगे जो कहेंगे कापी और कलम लेके बैठ जाओ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करता हूँ वन्नास के सीन तक तिलावत करता हूँ, मैं पढ़ता चला जाऊंगा तो लिखता चला जाओ, फिर मेरा कुरान मस्जिद में भी नजर आएगा, जुज़दान में भी नजर आएगा और लोगों के घरों में भी नजर आएगा। वाह 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 वाह। इसलिए ये कुरान को मिटाना आसान नहीं है। कानपुर का सुन्नी मुसलमान आज जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस में हजरत हाफिज जफर सईद साहब और हजरत कारी असरार साहब के इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह ने अगर तुम्हें 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को डॉक्टर बनाओ, एक बेटे को इंजीनियर बनाओ, एक बेटे को IAS IPS बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तो एक बेटे को हाफिज़े कुरान बना दो, एक बेटे को आलिमे दीन बना दो, ताकि जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करे और रूह बीमार हो तो आलिमे दीन इलाज करे, हाफिज़े कुरान इलाज करे। वाह 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 वाह। शहर में आप रहते हैं, ये पैगाम जरूर लेकर के जाइए, इसको बचाइए। ये दिल सरदार है और दिल जब अच्छा रहता है तो पूरा जिस्म अच्छा रहता है, दिल बीमार होता है तो पूरा जिस्म बीमार होता है। आप कहिएगा क्या दिल भी बीमार होता है? हाँ प्यारे, दिल भी बीमार होता है। हजरत मैं दुआ चाहूंगा उलमाए कराम की, जरा सा तवज्जो 2 मिनट दीजिएगा। ये जिस्म ये रूह, जिस्म बिगड़ता है अकेले कब्र में जाता है, रूह के साथ अगर जिस्म बीमार हो तो तने तन्हा कब्र में जाता है, लेकिन रूह बीमार होती है तो अकेले कब्र में नहीं जाती है, कौमें बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए रूह को और दिल को बचाइए। ये दिल बीमार होता है, आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ जाता है, आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है, आदमी कारून हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है, आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है, आदमी अबू जहल बन जाता है, और ये दिल सवर जाता है, आदमी सिद्दीक अकबर हो जाता है। ये दिल सवरता है, आदमी फारूक आजम होता है, ये दिल सवरता है, आदमी उस्मान गनी बनता है, ये दिल सवरता है, आदमी मौलाए कायनात बनता है, ये दिल सवर जाए आदमी इमाम हुसैन हो जाता है, ये दिल सवरे आदमी गौसे आजम होता है, ये दिल सवरे आदमी ख्वाजा गरीब नवाज होता है। वाह। अब मैं इम्तिहान लूंगा आपका, देखूंगा कि मसलक आला हजरत पर चलने वाले वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं, नारे से इस्तकबाल करते हैं कि नहीं। ये दिल बिगड़े तो आदमी थानवी बन जाता है, और ये दिल सवर जाए तो आदमी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हो जाता है। वाह 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 वाह। हाँ बोलिए बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के लब्बैक। हाँ दोनों हाथ उठे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अब चलते चलते एक पैगाम मैं भी दे के जाऊं। पानी आप लोग पीते हैं? अरे पानी पीते हैं, जब कुछ और पीते हैं बोलिए ना, क्या पीते हैं? पानी। किस लिए पीते हैं? प्यास बुझ जाए इसीलिए ना। अरे बोले ना, चांद रात में निकलता है तो तू निकल क्यों रह रहा है? ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला अच्छा रखे। पानी इसलिए पीते हैं प्यास बुझ जाए, यही ना। पानी खड़े होकर पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, चलते चलते पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, एक सांस में पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन उसी पानी को अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक पिए
तो प्यास भी बुझ जाएगी, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। और मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक सुन्नत बचाएगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। जो तलवार से कट करके इस्लाम बचाएगा उसे एक शहीद का दर्जा, और जो नबी की सुन्नत लोगों का ताना सुन करके बचाएगा अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब आइए पानी को देखिए। आज मैं फिर जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस से बहुत आसान काम, जिसको आसानी के साथ आप कर सकते हैं, सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा दे दूंगा अगर तो फिर हो सकता है कि जाकर के वादा खिलाफी कर दीजिए, मगर ये काम ऐसा है कि रोज ये काम करते हैं, सिर्फ तरीका बदल देना। पानी पीते हैं, पीने का तरीका बदल देना। फतेह मोहम्मद है ना यहीं? हाँ, तो पीने का तरीका, पानी पीना हो गिलास दाहिने हाथ में रहे, ये पहली सुन्नत। पानी बैठ करके पिए, ये दूसरी सुन्नत। पानी को 3 सांस में पिए, ये तीसरी सुन्नत। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये चौथी सुन्नत। सर ढका रहे, ये 5वीं सुन्नत। पानी पी के बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी, मेरे आका की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। प्यास भी बुझेगी और नबी की सुन्नत बचाने का सवाब भी मिल जाएगा। आसान है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो कल से पानी पीजिएगा सुन्नत के मुताबिक। जो लोग पिएंगे वही हाथ उठावे, जो नहीं पी पाएंगे वो झूठ मूठ वादा नहीं करे। ये देखिए मेरे चचा नहीं उठा पाएंगे। हम लोग जैसे उम्र को जल्दी उठाना चाहिए, आखिरी ओवर है, आखिरी विकेट भी है, इस बार गिर जाएगा, चाहे छक्का लगेगा चाहे बोल्ड ही हो जाएगा, तो इन लोग को तो ज्यादा उठाना चाहिए। क्या माशाल्लाह हाथ उठा दिए एकदम। मेरी माँ बहन सुन रही हो तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप 6-7 साल बच्चा, 5 साल का बच्चा आपके घर में है, अगर बचपने में आपने ये सिखा दिया कि बेटा पानी बैठ करके पीना है, बेटा 3 सांस में पीना है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीना है, पी करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, तो मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि मेरी माँ बहनों, आपका बेटा कॉलेज में भी रहेगा तो नबी की सुन्नत को जिंदा करता हुआ नजर आएगा। आपका बेटा यूनिवर्सिटी में भी रहेगा तो सुन्नत के मुताबिक पानी पी करके कहेगा कि हम डॉक्टर बाद में रहेंगे, नबी का गुलाम पहले रहेंगे। हम इंजीनियर बाद में रहेंगे, नबी का गुलाम बन करके पहले रहेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपका बेटा जिस्म का भी इलाज करेगा, रूह का भी इलाज करेगा। एक बेटे को डॉक्टर बनाओ, हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, कौम बीमार होगी, इलाज कौन करेगा? इंजीनियर बनाओ, मस्जिद और मदरसा का नक्शा कौन बनाएगा? IAS IPS बनाओ, वो वहां रहेगा तो हमारी मदद करेगा। मगर एक बेटे को हाफिज़े कुरान, आलिम दीन बनाओ ताकि जब आप बीमार हो और डॉक्टर वाला बेटा कहे अब्बा अब कोई दवा काम नहीं करेगी, तो जिस बच्चे को मदरसा जमालिया में आपने हाफिज़े कुरान बनाया है वो जाएगा कहेगा अब्बा अब हम दवा लेके नहीं, सूरह यासीन शरीफ लेकर के आए हैं, कुरान लेकर के आए हैं, मैं पढ़ूंगा। अगर अल्लाह ने हयात रखी होगी तो शिफा मिलेगी, और अगर मौत होगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा, बख्शिश का जरिया हो जाएगा। इसलिए आज बस इतना ही, इस पैगाम, एक पैगाम के तौर पर कि अपने एक बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं तो एक बेटे को हाफिज़े कुरान भी बनाइए। हम लोग पर इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग खाली हाफिज बनाते हैं, खाली मौलाना बना के छोड़ देते हैं, टेक्निकल कुछ नहीं सिखाते हैं। डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, जाहिल है, खाली उर्दू अरबी सीखनी है। तो एक डॉक्टर को हम बोले कि मैं क्या पढ़ा हूँ? बोला अरबी फारसी। हमने कहा यही ना? बोला हाँ। हमने कहा आप क्या पढ़े हैं? बोला मेडिकल की किताब। तो मैंने कहा मैं जो पढ़ा हूँ वो अपने कौम के बच्चे को पढ़ा दे रहा हूँ। आप डॉक्टर बने हैं, कौम के बच्चे को डॉक्टर बनाया है क्या?
अब इंजीनियर बने हैं, कौम के एक बच्चे को इंजीनियर बनाया है क्या? आप आईएएस आईपीएस बने हैं, कौम के एक बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाया है क्या? हमारे ही कौम का डॉक्टर कहे कि एक लड़के को मैं अपने खर्चे से डॉक्टर बना दूंगा, कोई इंजीनियर कहे कि एक गरीब के बच्चे को मैं अपने खर्चे से इंजीनियर बना दूंगा, कोई कहे मैं प्रोफेसर बना दूंगा, तो मुफ्ती यूनुस रजा साहब कहेंगे तुम एक को बनाओगे, हम सैकड़ों को आलिम दीन बना देंगे, हाफिज कुरान बना देंगे। अरे हम लोग तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, दूसरे तबके लोग अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगे तो हमारी कौम में कोई जाहिल नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर तबका अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे। बस 1 मिनट में मैं आप कोई भी हो, जो जानता है वही सिखाता है। हम लोग मदरसा खोल के कम से कम जो लड़का मजदूर बन जाता, जो लड़का सड़क छाप हो जाता, उस लड़के को तो हम लोग कौम का इमाम बना देते हैं। कहते हैं कि आप लोग ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते। हमने कहा डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला हर आदमी को अलग अलग हुनर देता है, सबको सब कुछ नहीं देता। कोई मिस्त्री अगर है और हमको कहिएगा कि इसमें 2-3 ईंटा जोड़ दो तो मैं जोड़ पाऊंगा, ये उसी का फन है, दूसरा नहीं कर सकता। हम डॉक्टर को कह दें चलिए इमामत कीजिए, तकरीर कीजिए, नहीं कर पाएंगे। और हमको कहे ये मरीज आया है दवा लिख दीजिए, तो ऐसी दवा लिखेंगे कि सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चला जाएगा, क्योंकि जानते ही नहीं है। और जो नहीं जानते इलाज कीजिएगा तो वही हाल होगा। इसलिए हम आपसे यह गुजारिश कर रहे हैं कि दुनिया की हर ताकत मदरसे को मिटाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। आप मदरसा जमालिया हो या अपना सुन्नी कोई अदारा, उसका ताउन करके कहिए कि इस किले को हम कभी गिरने नहीं देंगे। यहीं से हमारा अकीदा बचता है, यहीं से हमारा ईमान बचता है, यहीं से मसलक आला हजरत का सिपाही पैदा होता है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि हमारे करम फरमा पे करे खुलूस व मोहब्बत खलीफे क़ाइद मिल्लत हुज़ूर ग़ियास मिल्लत हज़रत हफ़ीज़ व क़ारी असरार साहब के, और हमारे करम फरमा बड़े भाई हज़रत हाफिज़ व क़ारी ज़फ़र सईद साहब के ख़िदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, इनके मुदर्रिसीन के ख़िदमात को कबूल फरमा ले, और हमारे क़ारी साहब को आज के ज़िक्र रसूल की बरकत से अल्लाह ताला मुकम्मल शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। सब लोग आमीन कह दीजिए। सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, अकीदे ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि दीनो सुन्नियत और मसलक आला हज़रत की खिदमत करते रहें। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद